यह योद्धा यदि दुर्योधन के साथ मिल जाता तो महाभारत युद्ध का परिणाम ही कुछ और होता। कौन था वह योद्धा? यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हिंदुओं के प्रमुख काव्य ग्रंथ महाभारत में सूरवीरों के योद्धाओं की कमी नहीं है। हर कोई एक से बढ़कर एक है। इस काव्य ग्रंथ में केंद्र बिंदु की भूमिका में रहे भगवान श्री कृष्ण सभी योद्धाओं के पराक्रम से सुपरिचित थे। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध होने से पहले श्री कृष्ण सभी योद्धाओं की युद्ध क्षमता को आंकना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सभी से एक ही सवाल पूछा, अकेले अपने दम पर महाभारत युद्ध को कितनों दिनों में समाप्त किया जा सकता है? इस पर सब महारथियों के अलग अलग उत्तर थे। पांडुपुत्र भीम ने जवाब दिया कि वह 20 दिन में इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। वहीं उनके गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि युद्ध को समाप्त करने में उन्हें 25 दिन लगेंगे। अंगराज कर्ण ने युद्ध को समाप्त करने के लिए 24 दिन का पर्याप्त समय बताया, जबकि इनके प्रतिद्वंदी अर्जुन ने 28 दिन बताया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब यही सवाल घटोत्कच के पुत्र और बलशाली भीम के पौत्र बर्बरीक से पूछा तो जवाब सुनकर भगवान श्री कृष्ण शन्न रह गए। बर्बरीक ने कहा कि वह महज कुछ ही पलों में युद्ध की दशा और दिशा तय कर सकते हैं। बर्बरीक के बारे में कहा जाता है कि वह बालकाल से ही बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ मौरवी से सीखी थी। यही नहीं, भगवान शिव की घोर तपस्या करके उन्होंने 3 अमोघ बाण भी प्राप्त किए। कहा जाता है कि जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ उस दौरान बर्बरीक इस युद्ध में भाग लेने की बहुत ज़्यादा व्याकुलता थी ताकि वह अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर सकें। उन्होंने अपनी माता मौरवी के समक्ष युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। माता मौरवी ने इजाज़त दे दी। फिर बर्बरीक ने अपनी माता से पूछा कि वह युद्ध में किसका साथ दें। माता ने सोचा कि कौरवों के साथ तो उनकी विशाल सेना है, जिसमें भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे महारथी हैं। इनके सामने पांडव अवश्य हार जाएंगे। ऐसा सोचकर माता मौरवी ने अपने पुत्र बर्बरीक से कहा कि जो हार रहा हो उसी का सहारा बनना पुत्र। वैसे कहा यह भी जाता है कि गुरु की शिक्षा लेने के दौरान बर्बरीक ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु को वचन दिया था कि वह कभी व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए युद्ध नहीं करेंगे, साथ ही युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा उसके साथ खड़ा होंगे। अपनी माता और गुरु का वचन लिए जब बर्बरीक अपने घोड़े, जिसका रंग नीला था, पर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए, तभी बीच में वासुदेव कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक को रोका और यह जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आए हैं। ऐसा सुनने पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तर्कस में ही आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के युद्ध कौशल को देखना चाहते थे, इसलिए उन्हें चुनौती दी। उन्होंने बर्बरीक से कहा कि पीपल के पेड़ के सभी पत्रों को छेद कर दिखलाओ, जिसके नीचे दोनों खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुणीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में ही पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था, तीर उनके पैर को भेदते हुए वहीं पर गड़ गया। भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध का अंत जानते थे, साथ ही वह बर्बरीक के मन को भी समझ चुके थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देख बर्बरीक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों की हार निश्चित है। तभी ब्राह्मण रूपी वेश में श्री कृष्ण ने चालाकी से बालक बर्बरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वह उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होंगे तो अवश्य उनकी मांग पूर्ण करेंगे। कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उनका शीश मांगा। बालक बर्बरीक क्षण भर के लिए अचंभित हो गया, परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता जताई। बालक बर्बरीक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप में दर्शन की इच्छा व्यक्त की। तब श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में आए। श्री कृष्ण के बारे में सुनकर बालक ने उनके विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। अर्जुन, संजय, पवन पुत्र हनुमान के अलावा बर्बरीक चौथे व्यक्ति थे जिनकी अभिलाषाओं को श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर पूर्ण किया।
भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश देने से पहले पूर्व बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन मास की द्वादशी को बर्बरीक ने अपने आराध्य देवी देवताओं की वंदना की और अपने माता का नमन किया। फिर कमर से कटार खींचकर एक ही बार में अपने शीश को धड़ से अलग कर भगवान श्री कृष्ण को दान में दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया ताकि बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकें। तो दोस्तों, यह थी महान महारथी और वीर बर्बरीक की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।